सबको अच्छा लगा, शांति आई, आनंद आया। कहाँ से आया? तुम्हारे भीतर से आया। जिसको अच्छा लगे हाथ खड़ा करो। सब बच्चों को, सबको, जितने भी लोग बैठे हैं 100% रिजल्ट है। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया आत्म ध्यान का, सोहम ध्यान। ध्यान के अंदर हमने क्या किया थोड़ा सा समझेंगे। आपको एक छोटा सा कार्य दिया, आते जाते श्वास को देखो। मालूम पड़ा सबको श्वास का? कोई ऐसा है जिसको श्वास का मालूम नहीं पड़ा हो? श्वास कब से आ रहा था? बोलो, श्वास कब से आ रहा था? जब से जन्म मिला, जन्म हुआ तब से श्वास आ रहा था। और ये श्वास कब तक चलेगा? जब तक जीवन है। हमने श्वास को देखने मात्र से हमने बहुत बड़े सत्य की शोध प्रारंभ की। किसकी प्रारंभ की? सत्य की शोध। जैसे ही श्वास देखते हैं, आंखें बंद करके हमने श्वास को देखने लगे, तो आपको अंदर क्या चल रहा था? कौन बताएगा? इधर भाइयों में, श्वास जब देख रहे थे तो क्या चल रहा था आपके अंदर? अंदर क्या हो रहा था? बोलिए डॉक्टर साहब, अंदर क्या चल रहा था श्वास को देखते देखते? कॉर्डलेस दो, कॉर्डलेस। हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब बोले। हाँ बोलो। विचार चल रहे थे, वेरी गुड। अंदर जब हमने सांस के अंदर जैसे ही सांस देखना शुरू किया तो मन में विचार चल रहे थे। और विचार किस में आते हैं? मन में। यानी हमने मन को देखा, श्वास को देखा, यानी हमको कौन सा दिखाई पड़ा? मन दिखाई पड़ा। अब हमने आपको यहाँ से कहा विचार आए तो आने दो, जाए तो। विचार को कोई महत्व नहीं दिया तो विचार की कोई वैल्यू रही? आए और चले गए, आए और चले गए। तो आपको विचार कोई डिस्टर्ब किया क्या? कितने विचार आए और कितने विचार गए, फिर भी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो पहली कंडीशन हमारे इस ध्यान में, विचार बाधक नहीं है। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। मन को हमने महत्व नहीं दिया तो धीरे धीरे आपके विचार क्या हो गए? कम होने लगे या बढ़ने लगे? कम होने लगे। ऑटोमेटिक आपका मन क्या हो गया? शांत हो गया। उसके बाद विचार आए तो आपको मालूम पड़ा ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं, ये विचार भूतकाल के हैं, ये विचार भविष्यकाल है। ये कौन बताता है? कौन बताता है? माइंड। कौन बताता है? बुद्धि। तो बुद्धि आई, उसने अच्छा बुरा किया तो हमने यहाँ से आपको बताया ना, इस समय किसी विचार को अच्छा नहीं मानेंगे, किसी विचार को बुरा नहीं मानेंगे। कोई विचार अच्छा नहीं है, कोई विचार बुरा नहीं है, विचार विचार है। तो हमने बुद्धि को भी जाना लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। तो श्वास को देखने से हमको मन मालूम पड़ा, बुद्धि मालूम पड़ी। और इसके साथ साथ पहली बार ध्यान में बैठे तो किसी को टांग में दर्द हो रहा था, किसी को मन में दर्द हो रहा था, कभी किसी को कुछ हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, नहीं हो रही थी, वो भी आपको मालूम पड़ी। और इधर से आचार्य भगवान की आवाज आ रही थी, वो भी आपको मालूम पड़ी थी। इन सबको जानने वाला कौन था? श्वास को, मन को, बुद्धि को, विचारों को, घटनाओं को, दर्द को, पीड़ा को, और ध्यान में जो आनंद आ रहा है, इन सबको जानने वाला कौन था? कौन था? हमने एक छोटे से प्रयोग में आत्मा की खोज की। जिस आत्मा के लिए आप 50 पुस्तक पढ़ लो, 50 लेक्चर सुन लो, खाली मालूम नहीं पड़ेगा, खाली शब्द मालूम पड़ेंगे लेकिन अनुभव नहीं आएगा। अब आत्मा का रंग नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, पर उसका अनुभव है। अनुभव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद। क्या है? अब सब लोगों को आनंद मिला, इसका मतलब आपने आत्मा का अनुभव ले लिया। सब लोगों को शांति मिली, इसका मतलब आपने आत्मा का अनुभव ले लिया। आनंद, शांति और ज्ञान, ये तीन इस आत्म ध्यान शिविर के आधार है, नींव है। क्या है? आनंद, शांति और ज्ञान। ये जब जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे, रियल मेडिटेशन क्या है? अगर आपको ध्यान करते हुए भी आनंद मिल रहा है, ध्यान करने के बाद भी आनंद मिल रहा है, ध्यान करते हुए शांति है, ध्यान के बाद भी शांति है, और पूरे होश में हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। और ध्यान करते हुए इरिटेट हो रहे हो, मस्तक भारी हो रहा है, टेंशन आ रहा है, भले आप किसी पे एकाग्र कर रहे हैं, कोई सिद्धि पाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आनंद नहीं आ रहा है, शांति नहीं आ रही, तो आप सही दिशा में ध्यान में नहीं जा रहे हो। ये इसकी कसौटी है। अब दूसरा, श्वास का ही आलम्बन क्यों लिया?
श्वास और सोहम का ही आलम्बन क्यों लिया? कोई मंत्र क्यों नहीं लिया? नौकार मंत्र क्यों नहीं लिया? गायत्री मंत्र क्यों नहीं लिया? लोगस क्यों नहीं लिया? और कई मंत्र क्यों नहीं लिया? आपके मन में प्रश्न हो सकता है। श्वास का आलम्बन क्यों लिया? कि श्वास हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली है। किसको जोड़ने वाली है? अगर श्वास छूट जाए तो शरीर अलग और आत्मा अलग। तो श्वास इसलिए लिया कि शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली। दूसरा, श्वास अभी प्रेजेंट में चल रही है। किस में चल रही है? ये जीवन आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है? तो आप जब श्वास को देखते हैं तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। और जो भी काम करना है हमको प्रेजेंट में करना है। पास्ट में इसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है, फ्यूचर की कल्पना बनाई जा सकती है, प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन जीवन किस में है? प्रेजेंट में है। जो व्यक्ति प्रेजेंट में आनंद में जीता है उसका फ्यूचर भी आनंद पूर्वक होता है। तो ये ध्यान आपको प्रेजेंट में लेके जाता है, इसलिए हमने श्वास का चयन किया। ठीक है, जब श्वास आपकी तेज और धीमी होती है तो आपको पता चल जाता है कि इस समय क्रोध आने वाला है, इस समय ईगो आ रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो श्वास देखने वाले को पता चल जाएगा। आप विभाव में जा रहे हैं तो श्वास नॉर्मल होते ही आप स्वभाव में आ जाएंगे। तो श्वास को देखने से आप धीरे धीरे सहज स्वभाव में शांत हो जाते हैं। आपका ईगो, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अपने आप शांत होते जाएंगे। आपके जीवन में आनंद, शांति, ज्ञान, सुख, समृद्धि बढ़ती चलेगी। दूसरा, हमने आलम्बन लिया सोहम। सोहम ये मंत्र नहीं है, ये एक ध्वनि है। सो यानी वो, हम यानी मैं। वो कौन? जो भी, जिसको भी आप परमात्मा मानते हो, वो परमात्मा और मैं आत्मा दोनों समान है। आत्मा दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं। सो यानी वो नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य, 4 गति, 84 लाख जीवों में जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों में जो आत्मा है और मैं आत्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों समान हैं। ये है सोहम की सीक्रेट, जिसमें हमने भेदभाव खत्म कर दिया। अभेद दृष्टि से हम सभी समान स्थिति पे आ गए। जब हम समान आते हैं तो हमारा ध्यान शुरू होता है, तब हमारी सामायिक शुरू होती है, तब हमारे जीवन में आत्मा का बोध शुरू होता है, हमारे भीतर में वितरागता की साधना शुरू होती है। और सोहम तीव्र गति से अपने स्वभाव में जाना। जैसे एक रास्ता है चींटी की तरह जाना। एक चींटी को आम खाना है तो यहाँ से यात्रा करके आम के पेड़ तक जाएगी, कितना समय लग जाएगा। एक तोते को आम खाना है, वो कैसा जाएगा? फ्लाइंग करेगा, सीधा यहाँ से सीधे फ्लाइंग करेगा, वहाँ जाएगा। श्वास को देखना, मंत्रों को देखना, जपना एक चींटी की तरह वाला मार्ग है। और सोहम यानी फ्लाइंग का मार्ग है। सीधा यहाँ से हमने फ्लाइट की, अब आपको यहाँ से मुंबई जाना है, एक तो पैदल पैदल जाएंगे 2 महीने लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, और एक फ्लाइट से जाएंगे तो 2 घंटे में। हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो थोड़े समय में हम कैसे आत्मा के तक पहुंच जाए, इसके लिए हमने सोहम का आलम्बन लिया। जैसे एक आप पुणे में रह रहे हो और एक मुला नदी बह के आ रही है, फुल भर के आ रही है, और आप सबको बोले इसको तैर के जाओ, तो जा सकोगे क्या? लेकिन उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया तो सब चले जाएंगे, कोई शंका है? ये सोहम एक ब्रिज है, हमारे तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों मुनियों ने दिया, जिसके द्वारा हम मन वचन काया से पार, जहाँ विचारों की नदी से पार निकल के सीधी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। तो 2 ही कंडीशन में सोहम का यूज़ करना है, हमेशा माला की तरह यूज़ नहीं करना है। जब भी ध्यान में प्रवेश करोगे तो आप पहले शुरुआत में आंखें बंद करके बैठ गए, श्वास को देखा, फिर सोहम का आलम्बन, उसके बाद शांत बैठ गए। शांति में जब बैठोगे लंबी देर तक, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? विचारों की चेन चलनी है। एक आध विचार आया और गया तो कुछ नहीं करना, आएगा और चला जाएगा। लेकिन विचारों की चेन बनने लगे, विचारों की कहानी बनने लगे, तब क्या करना है? आंख तो खोलनी नहीं। जैसे आप आंख बंद करके बैठे और ध्यान में बैठे और अचानक आपको याद आया, मेरा बेटा उठा होगा कि नहीं उठा है, स्कूल गया होगा कि नहीं गया होगा, मेरा कल का होमवर्क बाकी हो गया, वो पूरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, टीचर बोलेगा तो क्या होगा, ऐसे चेन बनने लगी। और अचानक आपको ध्यान आया, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, कहाँ चला गया? तब ध्यान तो खोलना नहीं, फिर क्या करना? तो मन ही मन में सोहम 2 या 4 बार सोहम करेंगे, वो चेन टूट जाएगी, फिर आप ध्यान की गति प्रवेश कंटिन्यू कर जाएंगे। अचानक दूसरा बंधन क्या है? ध्यान करते करते आपको बिल्कुल विश्राम मिलेगा, तो अचानक आपको नींद आने जैसा लगेगा। क्या होगा? नींद आने जैसा लगे, उस समय में क्या करना? पुनः मानसिक रूप से 2 या 4 बार सोहम, उससे आपकी नींद भी उड़ जाएगी और वापस ध्यान में आप कंटिन्यू। और ध्यान में हमेशा पीठ कमर सीधी रखेंगे तो आप सहज लंबी देर तक, ये आप अभी 15-20 मिनट का कराया, इसको आप लंबी देर तक 20-30 मिनट, आधा घंटा, जब एडवांस मेडिटेशन में आते हो तो आपको
और 45 मिनट 50 मिनट तक आप एक सिटिंग में आराम से सुखपूर्वक आनंद से बैठते हो। और थोड़ा सा 15 मिनट का भी अगर आप ध्यान करते हो, 20 मिनट का भी ध्यान करते हो, तो आपको 3 घंटे की नींद में जितना विश्राम मिलता है वो इस 15 से 20 मिनट के ध्यान में आपको विश्राम मिलता है। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई जो करते हैं, अगर वो मेडिटेशन के स्टडी के पहले मेडिटेशन करेंगे तो सारा उनकी अवेयरनेस बनी रहेगी। और ध्यान में स्टडी करने के बाद जब उनको थक जाते हैं, फिर 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन कर लिया तो जितना याद किया वो सारा उनके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जब भी वो याद रिकॉल करेंगे तुरंत उनको याद आ जाएगा। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। आपकी हर क्षेत्र में हमेशा आप आनंद से, शांति से, सुख से, जो बिजनेसमैन है तो उसका कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दिन में 3 बार अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, तो आपका 24 घंटे आप आनंद से, शांति से, सुख से जी सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा ध्यान के बारे में समझा। अभी अगला प्रयोग हम करने वाले हैं कोहम ध्यान, यानी मैं कौन हूँ, हु एम आई। हमने मान लिया मैं आत्मा हूँ, पर वास्तव में मैं कौन हूँ। बुद्धि के स्तर पर हमने बहुत सारी धारणाएं मान रखी है, उसके बारे में हम खोज करें। उसके पहले थोड़ा सा अपने शरीर को तैयार करेंगे, ताकि एक मेडिटेशन से दूसरे मेडिटेशन के बीच में हम अगर थोड़ा सा प्रयोग करते हैं तो उससे आपका शरीर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और ध्यान में 4 कंडीशन अगर आप फॉलो करोगे तो ध्यान होगा, करना नहीं पड़ेगा। कौन सा? पहली कंडीशन है 2 मन की है और 2 शरीर की है। थोड़ी भूख, थोड़ी थकान। अगर आप भूख के साथ थोड़ा एकदम खाया हुआ है ध्यान करोगे तो नींद आएगी, बिल्कुल भूखे तो पेट में जाएंगे और कठिनाई होगी। थोड़ी 2 मन की है, ध्यान से कोई अपेक्षा नहीं रखना, और जब तक ध्यान करो तब तक डेड टू द वर्ल्ड, दुनिया से सारा कनेक्शन कट, मोबाइल बंद, सारा बंद, और 20 मिनट के लिए अपने आप के साथ बैठ जाओ। तो कोई अपेक्षा नहीं रखना, शांति मिलेगी ये भी अपेक्षा नहीं रखोगे तो अपने आप ध्यान की गहराई में जाओगे। हर ध्यान आपके लिए नया होगा। अपने स्थान पर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे।